पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सीआरपीसी से संबंधित धारा 125 मेंटेनेंस अर्थात जिसे भरण पोषण भी कहा जाता है के प्रावधान इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूं। जैसा कि मित्रों आप जानते हो कि जब कोई भी व्यक्ति विवाहित हो जाता है, विवाह होने के बाद किसी कारणों से पति पत्नी के बीच खटपट या अनबन या नहीं बनती है और पति पत्नी के अलग होने की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस की जिम्मेवारी उसके पति जो अपनी ब्याहता पत्नी है उसको देने की होती है। तो इस सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत एक तो वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा, उसके जो बच्चे हैं उनको देना होगा, और अगर कोई ओल्ड पेरेंट्स वगैरह हैं, माता पिता हैं, तो 3 स्थितियां दी गई हैं। पर्याप्त साधन वाला, जिसके पास सभी तरह के साधन उपलब्ध हैं। जानबूझकर व्यक्ति यदि अपने बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को मेंटेनेंस या भरण पोषण की राशि नहीं देता है और कोताही बरतता है अर्थात लापरवाही करता है, तो वो मजिस्ट्रेट के समक्ष, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना मामला ला सकते हैं। कई जगह फैमिली कोर्ट्स में भी इस तरह के मामले चलते हैं। तो इस प्रकार हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 24 में भी ये मेंटेनेंस का प्रोविजन है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 22 में इस तरह का प्रोविजन है, 22-23, और सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी इस तरह का प्रावधान है, तथा धारा 36 स्पेशल मैरिज एक्ट में भी इस तरह का प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर पर्याप्त साधन होने पर भी अपनी पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की भरण पोषण के मामले में उपेक्षा करता है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष, फर्स्ट क्लास के समक्ष यह आवेदन पत्र दे सकता है। और इस आवेदन पत्र के साथ इंटरिम मेंटेनेंस अर्थात अंतरिम सहायता के रूप में भी एक आवेदन लगा सकता है, जिस पर मजिस्ट्रेट विचार करेगा, और यदि वो संतुष्ट हो जाता है तो उसको, जब तक वो मेरिट पर मामला या गुण दोष पर डिसाइड नहीं होता है, तब तक के लिए कुछ अंतरिम राशि जो वह न्यायालय परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझे, वो एड इंटरिम रिलीफ के रूप में उसको दिला सकता है। इसमें स्थिति वही है कि मेंटेनेंस क्लेम करने वाला एक तो कैपेबल नहीं हो उतना अर्न करके कि वो अपना भरण पोषण कर सके, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहां वो व्यक्ति रह रहा है ये दावा लगाया जा सकता है, और दोनों जहां पति पत्नी रह रहे हैं वहां भी लगाया जा सकता है। लास्ट रिजाइड, आखिरी में जहां निवास किया है वहां पर भी ये दावा मेंटेनेंस का प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जहां तक पत्नी का संबंध है, यदि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसने रीमैरिज नहीं की है, डाइवोर्सी है या डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। तो इस प्रकार ये कोर्ट का डिस्क्रिशन, विवेक का विषय बनाया गया है धारा 125 मेंटेनेंस एक्ट। और मेंटेनेंस में जैसा कि मैंने अभी बतलाया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे जो उस पर डिपेंडेंट हैं, और उसके माता पिता, इन तीनों को भरण पोषण भत्ता न्यायालय दिला सकती है। और एड इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में, अंतरिम सहायता के रूप में भी न्यायालय एक निश्चित राशि उनको दिलाने का आदेश, जब तक कि प्रकरण का गुण दोष पर निराकरण नहीं हो जाता है, किया है। जिस दिन एप्लीकेशन फाइल होगी या जिस दिन पक्षकार प्रेजेंट हुए, वहां से न्यायालय अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश में उस हिसाब से मेंटेनेंस की राशि दिलाएगा। एप्रोप्रिएट कारण उसको ऐसे लगते हैं, वाजिब है कारण। तो ऐसा ही एक मामला प्रदीप सैनी विरुद्ध सीमा का हुआ था, AIR 2010 में ये रिपोर्टेड है, जिसमें फाइनल मेरिट या सेटलमेंट होने पर दोनों पार्टीज के एलिमनी अवार्ड के लिए वो फाइल हुआ था। इसमें भी डेट ऑफ एप्लीकेशन से कंसीडर करते हुए इंटरिम मेंटेनेंस पक्षकार को दिलाया गया। इसके अलावा एक अन्य मामला जो सुशीला वीरेश चंद्र वर्सेस वीरेश चंद्र, AIR 1996 का है, इस मामले में ये कहा गया कि कोर्ट को 2 महीने अर्थात 60 दिन के अंदर इस इंटरिम एप्लीकेशन या इंटरिम मेंटेनेंस के संबंध में आदेश दे देने चाहिए, अन्यथा अदरवाइज प्रोविजंस इस मेंटेनेंस के या एड इंटरिम के डिफीट हो जाएंगे। तो एड इंटरिम मेंटेनेंस धारा 24, जैसा कि मैंने बताया, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी दिलाया जा सकता है। हर महीने के लिए खर्च के रूप में पत्नी को कुछ राशि न्यायालय के द्वारा अंतरिम सहायता के रूप में दिलाई जा सकती है। इंटरिम मेंटेनेंस के पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है।
सीआरपीसी की धारा 125 से 128 तक इस मेंटेनेंस या भरण पोषण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं और ये चैप्टर 9 सीआरपीसी में दिया गया है। मेंटेनेंस, भरण पोषण, गुजारा भत्ता का प्रावधान सीआरपीसी 1973 की बनाते समय विधायिका को ये लगा कि इस तरह के प्रावधानों को भी रखा जाए और बहुत सारे अन्य अधिनियमों में भी इस तरह के प्रावधानों को भरण पोषण से संबंधित रखा गया है। तो इस तरह धारा 125 में वाइफ को, चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को गुजारा भत्ता दिलाए जाने के प्रावधान है। सफिशिएंट यदि मीन्स हैं, कोई भी व्यक्ति के पास वो भरण पोषण जानबूझकर नहीं करता है या उसके बच्चे वगैरह फिजिकली मेंटली अनेबल हैं, तो ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन लगाकर वाइफ है, चाइल्ड है, पेरेंट्स है, इंटरिम मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकते हैं और फाइनली भी राशि जो मेंटेनेंस की न्यायालय सारी परिस्थितियों में उसमें सारे फैक्टर देखे जाएंगे, उसकी क्या इनकम है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या पोजीशन है, वाइफ कमा तो नहीं रही है। अभी हाल ही में विनीता शर्मा ने का भी एक मामला हुआ था। तो इस प्रकार वाइफ को एडल्ट्री में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वाइफ अगर एडल्ट्री में रहकर और उसके साथ रहने से मना कर देती है या कंसेंट से म्यूचुअली डाइवोर्स वगैरह सेपरेशन हो गया है, एडल्ट्री में रहने वाली वाइफ को मेंटेनेंस का राइट नहीं। डाइवोर्सी वाइफ भी जब तक कि उसके मामले का निकाल नहीं हुआ है अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। मुस्लिम महिलाओं में एक शाहबानो का केस हुआ था, उसमें भी मुस्लिम महिला को अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस दिलाया गया न्यायालय के द्वारा। उसमें मुख्य तौर पर यही देखा जाएगा कि कैपेबल ऑफ अर्न वो कमाने की स्थिति में है कि नहीं है। अभी तो वर्तमान में नए सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के अनुसार दोनों पक्षों के एफिडेविट लिए जाएंगे, क्या एसेट्स है, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या उनकी माली हालत है। सारी परिस्थितियों पर न्यायालय विवेकाधीन तरीके से विचार करके जिस भी हालात में पहुंचता है वो इस तरह का मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है। अच्छा, 126 सीआरपीसी में भी ये प्रोसीजर बताया गया है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहां वह व्यक्ति रह रहा है, दोनों में से जहां कोई भी रह रहा है या लास्ट रेजाइड कर रहा है, निवास कर रहा है, समन्स मिलने के बाद यदि व्यक्ति नहीं आ रहा है, डेलीवरेटरी सर्विस को वो कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी ऑर्डर या एक पक्षीय आदेश भी पति के विरुद्ध किया जा सकता है। और एक सेक्शन 127 में अल्टरेशन ऑफ इन अलाउंस, जो अलाउंस भत्ता न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया है, परिस्थितियां यदि बदलती हैं तो न्यायालय को ऐसा लगता है तो वो इस राशि को भी चेंज कर सकता है। अर्थात मजिस्ट्रेट मेंटेनेंस के आदेश में घटा बढ़ाने के आदेश दे सकता है। और भरण पोषण की कार्यवाही, प्रैक्टिकली मेंटेनेंस की कार्यवाही इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में जो भी न्यायालय दिलाता है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, अल्ट्रेशन कैसे होगा, ये सब प्रावधान धारा 125 से 128 तक में दिए गए। पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति इस प्रकार यदि अपनी पत्नी की देखभाल कर किए बिना या बच्चों की या माता पिता के भरण पोषण में जानबूझकर कोई भी कोताही बरतता है तो धारा 125 सीआरपीसी के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत वो भरण पोषण उस व्यक्ति से ले सकते हैं। माता पिता के लिए एक अलग कानून भी बना हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिताओं की देखरेख नहीं करता है, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लिविंग रहने की परेशानी है, तो एसडीएम के यहाँ वो अपना आवेदन दे सकते हैं। और पर्याप्त अगर रिसोर्सेज उनके पास नहीं है तो इस तरह एसडीएम के यहाँ से भी उसका समरी प्रोसीजर से नोटिस दिया जाएगा। बच्चों में से किसी एक जो सक्षम है उसके विरुद्ध पार्टी बनाई जा सकती है। तो एप्लीकेशन में भरण पोषण करने में वो व्यक्ति असमर्थ है, ये उसको साबित करना होगा। विपक्ष पर पर्याप्त साधन है, जानबूझकर वो भरण पोषण की राशि देने से इनकार कर रहा है। ये सारी परिस्थितियां देखते हुए न्यायालय का मजिस्ट्रेट यदि उचित समझता है तो वो एड इंटरिम भी दे सकता है और मेरिट में 60 दिन के अंदर निराकरण करके प्रतिवादी पर आवेदन की तारीख से 60 दिवस के अंदर उसको इसका निराकरण करना होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। कुछ मामलों में अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पति अर्निंग मेंबर नहीं है और उसकी भी कोई आय नहीं है तो वो भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। तो लेकिन इस धारा का जो विस्तार है वो सीआरपीसी में केवल पत्नी तक ही बतलाया गया है, लेकिन कोर्ट्स के कुछ डिसीजन पति के पक्ष में भी हुए हैं। बच्चे अगर माइनर हैं और 18 साल से कम उनकी आयु है तो वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में अगर माइनर संतान है
तो चाहे वो लड़का अनमैरिड हो, मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा, चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अर्थात धर्मज हो अधर्मज संतानों को भी मेंटेनेंस पाने का अधिकार रहता है। माइनर लड़की को ये साबित करना होगा कि उसकी अगर शादी हो गई है कि पति पर पर्याप्त साधन उसके भरण पोषण के लिए नहीं है, तो वो माता पिता से भरण पोषण ले सकती है। और इस प्रकार मैंने आपको ये भरण पोषण या मेंटेनेंस जो सीआरपीसी धारा 125 सीआरपीसी में प्रावधान बतलाए गए हैं उसको सरल भाषा में बताने का इस वीडियो में प्रयास किया। मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा अनुरोध है कि चैनल को कृपया, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों को लाइक शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं इस चैनल पर आपका मित्र रिटायर्ड न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा विभिन्न कानूनी जानकारी, आपकी कानून की जानकारी को बढ़ाने के लिए नए नए वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध करा रहा हूँ। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है जिसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।